नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सूर्य ग्रहण और संक्रमण। फिर से काली छाया सूर्य को ढकने वाली है। फिर से खगोलीय परिवर्तन से सूरज एक का एक हिस्सा अंधेरे में आने वाला है। सूर्य ग्रहण लगने वाला है और जैसा कि सब जानते हैं कि ग्रहण से कई ज्योतिषीय असर हमारी दुनिया पर पड़ सकते हैं। रविवार को लगने वाले 6 घंटे तक के सूर्य ग्रहण का आम लोगों पर असर क्या होने वाला है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस ग्रहण के विषय में ज्यादा जानकारी की दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अभी देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से गुजर रही है। इतना ही नहीं, चीन के साथ सीमा विवाद जैसी बड़ी घटना ने भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाला वक्त अपने अंदर क्या समेटे हुए है। हमारे खास शो में देश के बड़े ज्योतिष भी जुड़ रहे हैं जो अपनी गणना से देश, दुनिया और आपकी राशि का हाल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो सूर्य ग्रहण और संक्रमण। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। साल 2020 का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण। क्या सूर्य ग्रहण से बदलेगी ग्रहों की चाल? जून की भीषण गर्मी में साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसी महीने चंद्र ग्रहण भी लग चुका है, लिहाजा इस सूर्य ग्रहण को बेहद दुर्लभ भी माना जा रहा है। जैसे कंगन होता है, ठीक उसी तरह दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। भारत में कंकण रूप यानी कि खंडग्रास रूप में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण मृगशिरा, आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। ज्योतिषाचार्यों और वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रहण आषाढ़ अमावस्या 21 जून को वलयाकार यानी फायर रिंग के रूप में दिखेगा। माना जाता है कि ग्रहण जैसी जब कोई बड़ी घटना घटती है तो ज्योतिष विचार में बताए गए विधानों के अनुसार इंसान की सभी 12 राशियों पर इसका कुछ प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव सकारात्मक तो कुछ राशियों के लिए यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं। वैसे भी साल 2020 पूरी दुनिया के लिए ही ठीक नहीं है। कोरोना ने पूरी दुनिया को खौफ में डालकर रखा है। लिहाजा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी इस धरती पर क्या पड़ेगा, ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 6 घंटे लंबा होगा ग्रहण। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा। 12:10 पर दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यह सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक रहने वाला है, लिहाजा इस ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव भी है। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून और 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये मानदेय चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आगे सिर्फ धूल सी छा जाती है। इस तरह 30 दिन में 3 ग्रहण का दुर्लभ योग अब 119 साल बाद बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। क्या कुछ बदलाव होंगे, ये जानेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य देश के जाने माने इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय, उसके बाद हम इसी मुद्दे पर विस्तार से जानकारी लेंगे, हम चर्चा करेंगे। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पूरा शो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि राशि आपकी क्या कहती है ये भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य आचार्य धनंजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर उपाध्याय जी हैं। शंकर हेगड़े जी मेरे साथ जुड़े हैं। पुनीत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले समीर जी आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है।
आखिरी भी इसे कह सकते हैं, चूंकि इतना बड़ा सूर्य ग्रहण इसके बाद नहीं नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव ग्रहों पर पड़ेगा, देश और दुनिया के हिसाब से कितना बड़ा बदलाव इस सूर्य ग्रहण के बाद हम देखने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सूर्य ग्रहण का सीधा सीधा संबंध प्रकृति से, राजनीति से होता है, क्योंकि सूर्य जो है नेचर का, राजनीति का कारक माना गया है, सत्ता का कारक माना गया है। तो सूर्य ग्रहण जिन जगहों पर ग्रहण का एक फल होता है कि जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण देखा जाता है वहां इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो अभी लगने वाला है ये बड़े व्यापक क्षेत्र में देखा जाने वाला है। दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर के अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, एशिया के अधिकांश देश जिसमें भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और जितने भी प्रशांत महासागर में जितने छोटे छोटे देश हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक ये देखा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ग्रहण का जो प्रभाव है सबसे पहले वो प्राकृतिक रूप से प्रभाव डालता है। तो जिसमें अक्सर ये देखने को मिलता है, पुराना इतिहास भी गवाह है इस बात का, कि जब जब सूर्य ग्रहण आता है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र पर लग रहा है, मिथुन राशि पर लग रहा है, तो ऐसे में ये प्राकृतिक आपदा, जैसे हम बहुत ज्यादा बारिश की बात करें, उसके बाद बाढ़ की बात करें, और उसमें भी अव्यवस्थित, जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पे सूखे की स्थिति बन गई। ठीक, प्रकृति में हलचल, जैसे भूकंप की बात करते हैं हम लोग। और इन जितने भी देशों में ये देखा जाएगा, वहां पे जो सत्ता पक्ष है, जो सत्तासीन लोग हैं, उनको समस्या झेलनी पड़ती है। जनता को भी कुछ सार्वजनिक स्तर पे जितने महत्व की चीजें उसको ये प्रभावित करता है, इसलिए उन देशों की जनता को भी प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा कृषि की बात करें वो प्रभावित होता है। तो एक ऐसा दौर जो थोड़ा अप्रत्याशित तरीके से लोगों को परेशान करता है। इस ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि लगातार 3 ग्रहण हुआ है, तो मान के चले कि अगस्त तक ये साफ साफ दिखाई देगा इसका इम्पैक्ट। ठीक है जी। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। देश दुनिया का जिक्र किया समीर जी ने। ओझा जी, मैं समझना चाहूंगी कि देखिए, अगर देश दुनिया की हम बात कर रहे हैं, कोरोना पर भी मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जो हालिया हालात हम देख रहे हैं भारत और चीन की सीमा के बीच, क्या आपको लगता है कि इस सूर्य ग्रहण का कोई बड़ा असर हम इन रिश्तों पर भी देखेंगे? जी मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा आपने पूछा, भारत और चीन के जो संबंध अभी बिगड़े हुए हैं, बिल्कुल ये सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव हुआ है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 29 जून तक ये स्थिति एक कंट्रोल में आएगी। लेकिन जैसा अभी जो पिछले ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहीं न कहीं से 3 महीने तक, आने वाले 3 महीने तक ज्यादा रहेगा। लेकिन जहां तक हम बात करें युद्ध की, तो मुझे युद्ध की कोई बहुत बड़ी संभावना नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम चीन की कुंडली देखते हैं तो चीन की कुंडली मकर लग्न की है, और चीन के कुंडली के 7वें घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है। अगर कुंडली में मंगल नीच का है तो सबसे पहले उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है, स्टेमिना नहीं होता उतना ज्यादा, और स्टेबिलिटी भी नहीं होती। तो चीन कोई बड़ा युद्ध या लंबे चलने वाला युद्ध जीत ही नहीं सकता। और दूसरा, चीन की कुंडली में लगन का जो लॉर्ड है शनि, वो 8वें घर में बैठा है। तो चीन जो है सीधी लड़ाई करने से पूरी तरह से बचेगा। अगर ये लड़ाई होती भी है तो आने वाले समय में भारत की कुंडली में, चूंकि राहु पहले ही घर में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, और राहु का गोचर आने वाले समय में भारत के लग्न में ही हो रहा है सितंबर से। तो भारत के लिए तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में भी बनेगी कि पड़ोसियों के साथ लगभग अप्रैल 2022 तक जितने भी पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हुआ, अभी नेपाल भी की तरफ से भी हम देख रहे हैं, हाँ। चाइना ऑलरेडी हमें परेशान कर रहा है। तो ये परेशानी बनी रहेगी, लेकिन भारत उसको टैक्टिकल वे में काफी हद तक हैंडल कर लेगा। अगर सैनिक क्षमता की भी बात करें तो भारत का पलड़ा हर तरफ से भारी रहेगा। भारत को सिर्फ अपने आंतरिक मैटर जो हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे या जो अंतर विरोध है, उससे संभल के चलना होगा। पड़ोसियों से भारत, मुझे लगता है, आसानी से निपट लेगा। जी। ज्योतिषाचार्य धनंजय आचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि हमने नाम भी दिया है सूर्य ग्रहण और संक्रमण, कितना कनेक्शन आप देख रहे हैं? नमस्कार।
क्योंकि इससे पहले अगर हम 2019 की बात करते हैं, नवंबर में हमने देखा था कि इस तरीके का सूर्य ग्रहण पड़ा और उसके बाद आपने देखा कि हालात देश दुनिया के लिए कितने बेकाबू हुए कोरोना को लेकर। दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या हम इसको कोरोना के संक्रमण से जोड़कर देख सकते हैं? क्या इस सूर्य ग्रहण से हमें कोरोना से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है? क्या कह रहा है संक्रमण को लेकर यह सूर्य ग्रहण? देखिए, ये जो आपने बात कही ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इस बार भी ये जो प्रक्रिया हो रही है, अंतरिक्ष में इस तरह की घटना का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है और कोरोना की जो महामारी है ये तो प्रभावित करेगी ही करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि अभी अभी आचार्य जी कह रहे थे, अंतरराष्ट्रीय रूप से संपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में, अलग अलग देशों में राजनीतिक रूप से भी इसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। और साथ ही साथ कई प्रकार की घटनाएं, जैसे कि भूकंप है, जैसे कि जल से संबंधित कोई घटना है, कोई भी प्राकृतिक आपदा, इसके साथ ही साथ कई देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग अमेरिका में ही देख रहे थे, श्वेत अश्वेत को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही थी, कई तरह की घटनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम में भी आप देखेंगी अलग अलग प्रक्रियाएं। और अभी जैसा आचार्य जी कह रहे थे, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। भारत के लिए ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा। ये सुनने में बहुत ही अलग लग रहा है कि ऐसी विपत्ति के समय में आचार्य जी ये बात कैसे कह रहे हैं कि बड़ा ही सुनहरा समय होगा, जबकि आर्थिक रूप से संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इतनी बड़ी भीषण महामारी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं पड़ोसियों के साथ भी, जैसा कि अभी आचार्य जी कह रहे थे, ये जितनी भी समस्याएं होंगी अंततः हम लोग यही देखेंगे, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा और हम हर तरीके से शक्तिशाली रूप में उभर करके सामने आएंगे। और रही बात कोरोना की, तो 29 तारीख के बाद 30 तारीख से बृहस्पति का गोचर प्रभावी होगा और जैसे ही बृहस्पति का गोचर प्रभावी होगा, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगा कि कोरोना को लेकर के अंतरराष्ट्रीय जगत में, चिकित्सा के संदर्भ में हमें साफ साफ इसका रास्ता दिखाई देने लग जाएगा और हम इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है सर। ज्योतिषाचार्य शंकर हेगड़े जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर हेगड़े जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। जैसा कि आचार्य धनंजय जी ने कहा कि 30 जून से बृहस्पति का गोचर बदलने जा रहा है और उसका एक बड़ा परिवर्तन सकारात्मक रूप में हम देखेंगे कोरोना के संक्रमण पर, यानी कि हम इस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है आपका ज्योतिष इस पर? यह सूर्य ग्रहण हमारे लिए कैसा साबित होगा? देखिए, कल का जो ग्रहण है वो हो रहा है वायु तत्व का राशि में, यानी मिथुन जो है वायु तत्व का राशि है जी। और वायु तत्व में ग्रहण होने का नाते प्लेन क्रैशेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा और कई जगह में साइक्लोन बहुत तेज से आ जाएगा, तेजी से। ऑब्वियसली ये तो बारिश का ही सीजन है, बरसात का सीजन है, लेकिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये ग्रहण को हम लोग मैग्नीट्यूड से देखना पड़ता है। दिल्ली में मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, 0.9 को ऊपर है, पंजाब में थोड़ा ज्यादा है, जम्मू में थोड़ा ज्यादा है और बेंगलुरु, मुंबई में 0.45, 0.5 का आजू बाजू है मैग्नीट्यूड। तो बॉम्बे, बेंगलुरु, चेन्नई में इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कलकत्ता और दिल्ली और जम्मू, ये सब जगह में थोड़ा नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड या थोड़ा साइक्लोन का जैसा स्थिति थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्योंकि ग्रंथों में कह चुके हैं कि ये ऐसा ग्रहण जो होता है मिथुन में, तो विराट नगरी यानी आजकल का जयपुर राजस्थान या जम्मू कश्मीर जी, और भाली यानी पंजाब और हसनापुर यानी मीरत, यूपी का जो मीरत है आजकल का, इतने जगह में बहुत ही तकलीफ हो जाएगा करके ग्रंथों में लिख चुके हैं। ठीक है। और जहां तक ये इंडो चाइना का प्रॉब्लम है जी, ये तो यानी फुल फ्लेज्ड वॉर तो बिल्कुल नहीं होगा जी। ठीक है। ये तो अगले साल तक चालू रहेगा, 3 महीने तक थोड़ा ज्यादा रहेगा डर्टी पॉलिटिक्स चाइना का। लेकिन ये सब पॉलिटिकल गेम जो है वो फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा जी। ठीक है। और ये ग्रहण का वजह से
हाई कैटेगरी का लेडीज जो है रूलर्स रहेंगे, वो लोग मंत्री रहेंगे, लेडीज मंत्रियां, जी। या तो सेलिब्रिटी क्लास लेडीज के लिए ये थोड़ा तकलीफ है। और ये ग्रहण हिंदुस्तान का कुंडली में दूसरी जगह में हो रहा है। दूसरी जगह जो है हम लोग आर्थिकता को देखते हैं, जी, इसलिए हम लोगों का इंडिया का आर्थिकता बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। जी, ये ग्रहण अमेरिका का जो सिंह लग्न है उससे 11वें स्थान में हो रहा है। अमेरिका को भी तकलीफ है, तो इसलिए ये जो ग्रहण है जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसके लिए थोड़ा तकलीफ है। और जहां तक ये कोरोना का बात है, कोरोना का जैसा वायरस पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो म्यूटेशन होते रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूटेशन होता रहेगा, लेकिन इतनी जल्दी खत्म होने वाला आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक सर। ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, इससे पहले जब भी आप जुड़ती हैं अक्सर आपने वो चीजें बताई हैं हेल्थ से रिलेटेड जो हम देखते हैं और सच में वो सही साबित होती हुई नजर आई हैं। आज भी मैं आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड ही जानना चाहूंगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अगर हम इसको स्वास्थ्य के नजरिए से देखना चाहें, चूंकि बात कोरोना की और स्वास्थ्य को जोड़ें तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। कोरोना भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य ही इंपैक्ट कर रहा है, तो मैं इसको ही इससे लिंक करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की घटना घटती है, राशियों पर भी फर्क पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। किस तरीके का स्वास्थ्य के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण आप देख पा रही हैं? सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियरली सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब भी सूर्य जो है ये राहु केतु की एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर आता है, कंजंक्शन पे आता है, उस समय में ग्रहण लगता है। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये 6.30 डिग्री मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि पे लग रहा है। और इस समय का जो ग्रहण है इसकी जो खास, अगर हम कोई कलेक्टिव डेस्टिनी की बात करते हैं, जब हम महामारी की बात करते हैं, जब हम लोगों की हेल्थ से जुड़े हुए समस्याओं की बात करते हैं, उस समय में एक जो जन्म पत्री बनाई जाती है वो होती है ग्रहण कुंडली। ग्रहण की जो कुंडली है उसका महत्व होता है। सबसे पहले हम ग्रहण कुंडली की बात करते हैं कि क्योंकि हम महामारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 12:11 पे परम ग्रास होगा ग्रहण का, स्पष्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि उस समय में कन्या लगन उदित होगा। कन्या लगन से दशम स्थान के अंदर मिथुन राशि के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और जो 5वें घर में गुरु और शनि वक्री होके बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये तो बता रहे हैं कि अभी कहीं से भी कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखेगा। जुलाई का जो मंथ रहेगा इसमें अभी कैजुअलिटीज भी बढ़ेंगी, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जो गुरु हैं, गुरु ग्रह जो पंचम स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, नीच के हैं, तो ये सॉल्यूशन का भी घर होता है। इस समय में जितने भी लोग सूर्य ग्रहण काल के दौरान मंत्र साधनाएं करेंगे, जो भी गायत्री मंत्र करेगा या जिस भी वर्शिप को वो मानता है उससे रिलेट करते हुए वो अपनी धार्मिक जो भी उनके बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी वो पूजा और जप और तप करेगा, उससे वो अपने अंदर की जो जठर अग्नि होती है जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान वीक पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे ओज का कारक है, आत्मा का कारक है। जब सूर्य को ग्रहण लगता है उस समय में हमें अपनी जठर अग्नि के ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस समय में अगर हम जप करते हैं, तप करते हैं और साधनाएं करते हैं, तो ये वो समय है कि हम अपनी जो शरीर के अंदर जठर अग्नि है, सोलर प्लेक्सिस है, उसको पावरफुल कर लेते हैं। जब हम पावरफुल कर लेंगे तो चाहे कोरोना काल चल रहा है चाहे कुछ चल रहा है, हम अपने इम्यून सिस्टम को बेटर कर लेंगे और हम पे फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन अगस्त तक जाके ही हमें कोरोना से रिलीफ मिलेगा। पहली प्रेडिक्शन तो यही आ रही है। दूसरा, कोई भी ग्रहण है उसका 6 महीने तक क्योंकि असर दिखाई देता है, और जब हम ग्रहण काल के दौरान में कोई भी चीज को खा लेते हैं या भोजन कर लेते हैं या जल पी लेते हैं, तो उस समय का जो इम्पैक्ट आयुर्वेद में भी बताया गया, वो बताया गया कि 35 दिन तक उसका जो नेगेटिव प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है वो रहता है। इसलिए अगर आपको मजबूरी होती है तो तुलसी का दल डाल के आप जरूर खाना खा पी सकते हैं। ठीक है। समीर उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़े हैं। समीर जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही पुनीत शर्मा जी ने कि देखिए जिस वक्त सूर्य ग्रहण पड़ता है, ऐसे में अगर हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर कुछ खाना होता है तो आप तुलसी दल के साथ खा सकते हैं। इस बार के सूर्य ग्रहण की मैं बात कर रही हूँ, चूंकि सर 6 घंटे का सूर्य ग्रहण है,
इस पूरे, अगर हम पूरे 6 घंटे के सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आप इसे देख रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका किस दिशा में पड़ सकता है? ठीक बात है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति बनी है ग्रहण के समय ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री रहेंगे। राहु और केतु तो सदैव वक्री होते ही हैं, उसके साथ साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री होंगे। ठीक। तो ऐसी स्थिति में, और मंगल जो है मिथुन राशि में जो ग्रहण लग रहा है उसको उसकी दृष्टि पड़ रही होगी मंगल की, तो ये मान के चलिए कि ये जो पूरा इलाका है जहां जहां यह देखा जाएगा वहां पे सत्ता और जो लोग वहां के जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता दिखाई देगा। भारत की अगर बात करें, भारत के संदर्भ में अगर देखें ग्रहण को, तो यहाँ पे जिन इलाकों में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, इसका जो लगभग 99% तक ये ग्रहण हम लोग देख पाएंगे, जो रिंग बनेगा जी। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो इलाके हैं, दिल्ली, बिहार, आपका इधर बढ़ते क्रम में वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में उड़ीसा, इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है इस दौरान कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन आपको देखने को मिले जी देश में। और ये जो समय है, इस दौरान कोरोना की जो बात हो रही है, सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो महामारी के रूप में जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। देखिए, ये कोरोना जहां से स्टार्ट हुआ वहां से जब देखेंगे तो पकड़ में आएगा कब ये अंत करेगा। हाँ। 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था। पिछली बार जब हम आपके चैनल पे आए थे उस वक्त भी हम लोगों ने संक्रामक बीमारी के बारे में चर्चा की थी कि आ सकती है। बिल्कुल सर। एक्चुअली बृहस्पति को पृथ्वी पे सजीव, जितनी भी चीजें सजीव होती है उसके लिए देखा जाता है। जीव जहां है, जहां पे आपका मतलब एक तरह से सजीवता है, तो बृहस्पति पिछले कुछ समय से ना लगातार अतिचारी है, अपनी सामान्य वो स्पीड में नहीं है। और 5 नवंबर 2019 को जब वो धनु राशि में गया था तो वहां राहु केतु से पीड़ित हुआ था। जब भी बृहस्पति पीड़ित होता है तो संक्रामक बीमारी, लाइला संक्रामक बीमारी ऐसा बोलते हैं, पृथ्वी पे उत्पन्न होता है। अब आने वाले दिनों में बृहस्पति ने अतिचारी होने की वजह से वो मात्र 4 महीने 25 दिन में अपनी राशि बदल गया, जबकि वो 1 साल में राशि बदलता है। ठीक है। अभी वो पीछे 14 मई को वक्री हुआ है, तो वक्री होकर के वो धनु राशि में जाएगा 29 जून को, 29 जून, और फिर वो मार्गी होगा वहीं पे सितंबर में। तो ये मान के चले कि भी कोरोना अभी बढ़ने वाला है, कैजुअलिटीज भी बढ़ने वाली, लोगों को सतर्क कराना चाहिए, क्योंकि कोरोना के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सितंबर महीने में ना 4 परिवर्तन होने वाला ग्रहों का, वहां के बाद मतलब अक्टूबर से आप कोरोना को थोड़ा राहत डिफीट हम दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देख रहे होंगे चर्चा बेहद ही दिलचस्प हो गई है और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आप सभी लोगों की राशियों के बारे में कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए लगातार हमारा खास शो।